कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हमने इसका अलजेब्रा पढ़ा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, कुछ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसके और कुछ प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर पावर्स ऑफ आयोटा हमने पढ़ा, फिर मॉडुलस एंड कंजुगेट पढ़ा, और फिर पढ़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट होगी, ठीक है। कल हमने पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, दैट्स इक्वेशन एक्सरसाइज 5.3। ये बहुत आसान है, जैसे हमने 10th में पढ़ा है वैसे ही पढ़ना है। सिर्फ फर्क इतना है, 10th में क्या होता था, हम डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 देखते थे ना, हम बोलते थे नो रियल रूट्स, फिर क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ते थे। लेकिन इस बार हम वो रूट्स भी निकालेंगे, ठीक है। तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताओ। x स्क्वायर प्लस 3x बस इतना ही है। x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल 0। तो इसके हम रूट्स डायरेक्टली निकालेंगे क्योंकि इसमें मिडिल टर्म तो है नहीं, ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, which gives us x is equal to plus minus iota root 3। अगर 10th में ऐसा आता था तो हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करते, हम बोलते थे नो रियल रूट्स। रियल रूट्स तो अब भी नहीं है, इस बार भी इमेजिनरी रूट्स है, लेकिन इस बार हम रूट्स निकालते हैं। इस बार हमारे पास एक नया कांसेप्ट है, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ आयोटा। सो ये इसके रूट्स है, ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बताओ कोई क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2x square plus x 2x square plus x plus 1 प्लस 1 इज इक्वल 0। अगर आप कितना भी चाहो ना, आप इसकी मिडिल टर्म को सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? जिसकी मिडिल टर्म सेपरेट नहीं होती है उसके फैक्टर्स नहीं होते, जिसके फैक्टर्स नहीं होते उसके रूट्स नहीं होते। बेसिकली इसका कोई रियल रूट नहीं है, तो मिडिल टर्म सेपरेट नहीं होगा। अगर होगा तो वो इन टर्म्स ऑफ आयोटा सेपरेट हो सकता है, अदरवाइज कैसे से फिर तो दिया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, a निकालेंगे, b और c, ठीक। उसके बाद निकालते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, सो विच इज इक्वल टू b इज 1 स्क्वायर माइनस 4ac, सो d इज इक्वल टू 1 माइनस 8 इज माइनस 7। बोलो 10th की बात करेंगे, क्या करते थे? लिसन टू मी। 10th में अगर ऐसा होता था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप क्या करते थे? इट्स लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स। फिर आगे क्या करते थे आप? तो हम लिखते थे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहीं पे छोड़ते थे, ठीक है। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac. So here discriminant, square root of b divided by 2a, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10th में हम क्या करते थे, इसको यहीं पे छोड़ते थे क्योंकि रियल रूट्स तो है नहीं। लेकिन 11th में हमने एक नया कांसेप्ट पढ़ा, द कांसेप्ट ऑफ आयोटा। तो इस बार रूट्स तो निकालेंगे। So x is equal to minus, what's the value of b? It's 1, plus minus square root of b is minus 7 divided by 2. What's a? A is 2, which gives us minus 1 plus minus, it's iota root 7, है ना। जहां पे माइनस है उसके बदले क्या लिखते हैं? आयोटा। इट्स एक्चुअली minus 1 into root 7, square root of minus 1 into square root of 7. Square root of minus 1 is iota root 7 divided by 2 2s are 4. Therefore x के दो वैल्यूज है, एक है -1 प्लस आयोटा रूट 7 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा 4, और नेक्स्ट -1 माइनस आयोटा रूट 7 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गए दो क्वेश्चंस। आगे जितने सारे क्वेश्चन है ना 9 तक है, शायद एक ही टाइप के क्वेश्चन 10 तक है, सारे एक टाइप के क्वेश्चन है। सब में आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे, और जितने सारे रूट्स आएंगे ना हर एक क्वेश्चन में, वो यही कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, उनमें कोई रियल रूट नहीं होगा, ठीक है।
समझ आई बात? Yes, sir. तो ये वाले एक्सरसाइज 5.3 इसमें और कोई क्वेश्चन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लो। ओके, ठीक है। फोटोग्राफ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज। एम बच्चा कहां क्वेश्चन क्यों दिस हाउ? Question number 8. क्यों? Root 3x square. Root 6 square. इश वाला मुश्किल। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 8? Root 3x square minus root 2x minus root 2x plus 3 under root 2. 3 under root 3. 3 under root 3 equal to 0. देखो पहले क्वेश्चन यही है। Yes, sir. कहां पर है? a is equal to root 3, b is equal to minus root 2, c is equal to 3 root 3. Discriminant is equal to b square minus 4ac. So d is equal to b square minus root 2. ये minus root 2 के अंदर नहीं है, this minus 4ac. डरते किससे हो? रूट से डरते हो? सो d is equal to माइनस बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 2, ये 4 into 3 12 हो गया, ये दो मिला के 3 बनेगा। समझ आया? So it's 4 3s are 12, 3s are 36. So which gives us minus 34, which is less than 0, so no real roots. Okay? So by quadratic formula, x is equal to minus b plus minus square root of d divided by 2a, which gives us minus b minus plus root 2 plus minus root of minus 34 divided by 2 into a, it's 2 root 3. Nice. Yes, sir. It's root 2 plus minus iota root 34 divided by 2 root 3. आगे चेक करो, अगर सिंपलीफाई करने की जरूरत पड़ी तो खुद से कर लेना। अभी देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एग्जांपल्स, मिसलेनियस एग्जांपल आपके लिए आप उनको खुद से देखोगे, वहां पे सॉल्यूशन बुक पे होता है ऑलरेडी। अभी पढ़ते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। बोलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इवैल्यूएट किसको करना है जरा बोलो। पहले ऐसा लिखते हैं z इज इक्वल, हां बोलो आयोटा बताएंगे 1 on short iota power 18 plus 1 by iota power 25. iota power 25 1 divided by iota. अच्छा 1 divided by iota power 25 whole power 3। यही है ना? Yes, sir. इसको इवैल्यूएट करेंगे, मतलब इसको लाएंगे किस फॉर्म में? z is equal to a plus iota b फॉर्म में लेकर आएंगे, उसी को इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले iota पावर 18 4 इसका फैक्टर होगा, है ना? 4 इसका फैक्टर नहीं होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, इट्स 4 is 16 plus 2, ये 1 हो गया। इट्स 1 इसका भी है, और 1 जब 20 iota को दे दोगे 25, तो इट कैन बी रिटन एज 4 6 is r and plus 1। बहुत अच्छा, अच्छे से देखो, समझ आया? Yes, sir. 18 को 4 into 4 plus 2 लिखा। Yes, sir. 25 1 का अलग से है तो 1 ही रह जाएगा, आयोटा का अलग से है, लेकिन जो आयोटा को दिया उसको हमने ब्रेक किया एज 4 into 6 plus 1। अभी हमने पढ़ा है ये 4 वाला जो पार्ट है इसको हम इग्नोर करते हैं, तो यहां पे बचेगा आयोटा पावर 2 plus 1 by आयोटा पावर 1 पावर 3। क्लियर? So z is equal to minus 1 plus 1 by iota power 3। अभी हम ऐसा कर सकते हैं a minus b whole cube या a plus b whole cube कर सकते हैं, या पहले इसको और सिंपलीफाई करेंगे ताकि और आसान बन जाएगा। So it can be written as z is equal to minus 1 plus 1 by iota into iota by iota। जितना चाहो कोशिश करनी चाहिए आसान बनाने की, ठीक? z is equal to minus 1 plus iota by iota square। Yes, sir. iota square किसके बराबर है? minus 1। so it is this minus 1 minus iota power 3। इसको और आसान बना सकते हैं आप अगर चाहे तो।
माइनस कॉमन निकालेंगे, इट्स 1 प्लस आयोटा पावर 3। ये माइनस बाहर ही लेकर आओ, लेकिन ये क्यूब से बाहर आएगा। किससे? ये माइनस क्यूब से बाहर आके माइनस ही रह जाएगा। अगर 4 होते तो पॉजिटिव बन जाता। क्लियर? अब बचा 1 प्लस आयोटा पावर क्यूब, मतलब a प्लस b होल क्यूब। दैट इज इक्वल, ये माइनस बाहर, इट्स a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 बहुत अच्छा ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। So z is equal to 1 plus 3 iota, okay, plus 3 iota स्क्वायर किसके बराबर है? -1, तो -3 प्लस आयोटा क्यूब किसके बराबर है? माइनस आयोटा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? So z is equal to minus, it's -2, ये दो मिला के 3 iota minus iota is plus 2 iota। अभी दे दो ये माइनस, so z is equal to plus 2 minus 2 iota। अभी बोलो कितना मुश्किल था? आसान है? Yes sir। बहुत मुश्किल? Once next क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोलो क्या है? Find For any two complex numbers Yes. Z1 and Z2, prove that real part of z1 into z2 is equal to real part of Z1, real part of Z2 minus imaginary part of z1 and imaginary part of z2 equal। लेट करेंगे, z1 is equal to a plus iota b, z2 is equal to c plus iota b। We need to prove real part of z1 into z2 is equal to real part of z1 real part of z2 minus imaginary part of z1 imaginary part of z2। ओके, तो सबसे पहले हम z1 और z2 को मल्टीपल करेंगे, फिर उसमें से देखेंगे रियल पार्ट क्या है। नाउ z1 और z2 को मल्टीपल, मतलब a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d को मल्टीपल करेंगे। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे कैसे है? चलो अभी इस बार ऐसे ही करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन विदाउट यूजिंग डायरेक्टर का। a into c प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd। So z1 into z2 is equal to AC plus iota common AD plus BC minus BD because iota square is -1. Yes sir। Clear? Yes sir। So Z1 into Z2 is equal to AC minus BD plus iota times AD plus BC। ये है Z1 into Z2। अब इसमें से रियल पार्ट कौन है? AC minus BD। ये है रियल पार्ट ऑफ z1। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? राइट हैंड साइड लेंगे, रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। अब चलते हैं z1 पे। z1 में आप चेक करो रियल पार्ट कौन है? a। z2 में चेक करो रियल पार्ट कौन है? C। A into C minus what's imaginary part in Z1? नहीं, imaginary part जब बोला ना तो आपने आयोटा को इंक्लूड नहीं करना होता है, आपने सिर्फ B लिखना है, क्योंकि मैंने बोला imaginary part of Z1। So आपने सिर्फ B लिखना है और आपने इसमें से D लिखना है। तो चेक करो दोनों बराबर है। Therefore real part of Z1 into Z2 is equal to real part of Z1 real part of Z2 imaginary part of Z1 imaginary part of Z2 hence you be dearest में answer question number 3 लेट करेंगे Z। बोलो आप क्या है? तक तक 1 नहीं हुई 1 It's 1 divided by 1 minus 4 iota
minus 2 divided by 1 plus iota 1 plus iota, into it's 3 minus 4 iota 4 iota 5 plus iota. iota. इसको तो सही है। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। यू नो व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म a plus iota b। ऐसा करते हैं, सबसे पहले अंदर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 plus iota, it's 1 plus iota, minus 2 into this, 2 ones are 2, minus minus plus 8 iota, divided by 1 minus 4 iota। यहाँ भी सिंप्लीफाई करेंगे पहले साथ साथ। 1 ones are 1 plus iota minus 4 iota, फिर minus 4 iota square। इतना समझ आया? Yes, sir. अच्छे से Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। It's 3 minus 4 iota 5 plus iota। Now z is equal to, it's minus 1 plus 9 iota divided by 1 minus 3 iota plus 4। क्यों plus 4? Iota square is minus 1, तो minus 4, minus 1 is plus 4। It's 3 minus 4 iota, 5 plus iota। Clear? Z is equal to minus 1 plus 9 iota, it's 3 minus 3 iota, it's 3 minus 4 iota, it's 5 plus iota। अभी मल्टीप्लिकेशन सीधे करेंगे, न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर। It's minus 1 into 3 is minus 3, minus 1 into minus 4 is plus 4 iota, plus 9 iota into 3 is 9 3 is 27 iota। Sorry, कितना था? 3 minus 3 iota. 4 sorry, it's 4 plus 1 is 5, 5 minus 3 iota। Okay, अच्छा 9 3s are 27 iota, it's 9 4s are 36 iota square, divided by, अब यहाँ पे 5 5 25 plus 5 iota minus 15 iota minus 3 iota square। Very good। So z is equal to minus 3 plus 31 iota, Minus 36. ये अब बन जाएगा plus 36 because iota square is minus 1, so it's plus 36 divided by 25 only। अच्छा minus 15 plus 5 is minus 10 iota, then it is minus 3 iota square is plus 3। So z अच्छा सुनो, 4 iota plus 27 iota is not 3 iota, हमने मिस्टेक से लिखा था, तो यहाँ पे 31 iota है। ओके, आपके से कुछ एक्टिंग करना है, इसने गलती। ठीक है, इतना समझ आया? अब आगे क्या करना है? 36 ये हो गया 33 plus 31 iota divided by it's 28 minus 10 iota। अभी क्या करेंगे हम? 33 अभी कॉमन नहीं आएगा, 31 iota divided by 28 minus 10 iota into 28 plus 10 iota divided by 28 plus 10 iota। करो आप कैलकुलेशन, 33 into 28, 33 into 28 is 924. 924, 33 into 10 iota is 330 iota, 31 into 28 868. 868 iota, and 31 into 10 is 310 iota square, divided by 28 minus 10 iota into 28 plus 10 iota is a square plus b square। okay, अभी बोलो z is equal to 924 330 plus 868 Plus 868 1198. 1198 iota minus 310 divided by 28 square Square 784. 784 plus 100। अभी बोलो 924 minus 3 times 640 plus 1198 iota, ये 614 is 14 614 plus 1198 iota divided by 784 plus 100 is 884। अब इसमें से कॉमन निकालो क्या है? अरे 2 Yes, sir. हम्म Yes, sir.
तो अलाउ मैंने लिखी तो फिर आप आंसर बताओ तो 2 कॉमन निकालते हैं इट्स 307 प्लस 5 99 आयोटा डिवाइड बाय 2 into 4 4 2 cancel, so the remaining part is this is your complex number in the